दिस इज अर्चना, वेलकम बैक टू माई चैनल। और जैसे कि हर एक वीडियो में मैं आपको अलग अलग डेस्टिनेशंस पे लेके जाती हूँ, तो आज अभी मैं आ पहुँची हूँ अमृतसर में और आज मैं आपको करवाने वाली हूँ अमृतसर की सैर। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, फिलहाल मैं हूँ स्टेशन पे एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप सिर्फ एक दिन में अमृतसर को एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो भी एकदम मिनिमम बजट में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अमृतसर वैसे तो इंडिया की जो भी मेजर सिटीज है उनसे वेल कनेक्टेड है। आप चाहे तो यहाँ बाई प्लेन आ सकते हो, बाई बसेस आ सकते हो, बाई ट्रेन आ सकते हो, बट मुझे जो सबसे कन्वीनियंट लगता है वो है बाई ट्रेन। तो मैं तो बाई ट्रेन ही आई हूँ और अभी सुबह के 7 बज चुके हैं और मैं अभी आ चुकी हूँ अमृतसर। तो वी हैव होल वन डे एंड देखते हैं कौन कौन सी प्लेसेस है जहाँ मैं एक्सप्लोर कर पाती हूँ। यहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले आपको गोल्डन टेम्पल जाना चाहिए। वैसे तो स्टेशन से टेम्पल जाने के लिए बहुत सी गाड़ियाँ मिल जाएंगी, बट आई विल रिकमेंड कि स्टेशन के बाहर आके थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि गोल्डन टेम्पल की ट्रस्ट से चलने वाली जो बसेस हैं वो रेगुलर इंटरवल पे चलते रहती हैं और ये बसेस आपको एकदम मेन मार्केट में छोड़ती है, जहाँ से सिर्फ 500 मीटर की वॉकिंग डिस्टेंस पे गोल्डन टेम्पल है और इस जगह को हेरिटेज स्ट्रीट भी कहा जाता है। अमृतसर अपनी बाजार के लिए भी काफ़ी फेमस है, तो जब भी आप यहाँ आए तो यहाँ के लोकल मार्केट से अपने साथ जरूर कुछ खरीदारी कर लें। वैसे तो आप पूरे साल कभी भी गोल्डन टेम्पल घूमने आ सकते हैं, पर नवंबर टू मार्च परफेक्ट महीना रहेगा, क्योंकि बाकी टाइम यहाँ पे काफ़ी गर्मी रहती है। इस रोड पर आपको हमेशा ही भीड़ देखने को मिलेगी, चाहे आप सुबह में आओ, दोपहर में आओ या फिर रात में आओ। तो इन रोड से होते हुए आप पहुँच जाएंगे गोल्डन टेम्पल। वैसे तो मेरा एक दिन का टूर था, इसलिए मैंने यहाँ पे रूम नहीं लिया था, लेकिन अगर आप रुकना चाहें तो मंदिर के आसपास कई सारे होटल्स इजीली मिल जाते हैं जो काफ़ी किफ़ायती रेट में, मतलब 1000 से लेके 1200 पर नाइट के हिसाब से वो चार्ज लेते हैं। तो आप चाहें तो वहाँ स्टे कर सकते हैं। गुरुद्वारा में जाने से पहले आपको अपने जूते चप्पल उतारने होते हैं। यहाँ पर काउंटर बने होते हैं जहाँ पर आप अपने जूते चप्पल जमा कर दें और आपको एक टोकन मिलता है, उसे संभाल कर रखें, क्योंकि वही टोकन बाद में देकर आपको अपने जूते चप्पल वापस लेने होंगे। गुरुद्वारे में जाने से पहले आपको अपने सर को ढकना होता है और अगर आप अपने साथ कोई चुन्नी या दुपट्टा नहीं ले गए हैं तो गुरुद्वारे में आपको चुन्नी भी मिलती है। वैसे अगर आप चाहें तो गुरुद्वारे में भी स्टे कर सकते हैं। यहाँ पे स्टे करने के लिए आपको यहाँ के जो ऑफिस है उसमें बात करना होगा और डिपेंड करता है रूम्स अवेलेबल है या नहीं। रूम्स की अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपको यहाँ स्टे का ऑप्शन मिल सकता है। ये जो सामने सरोवर आपको दिख रही है, इसमें आप स्नान भी कर सकते हैं और इसका नाम है अमृत सरोवर। तो यहाँ लेडीज के लिए अलग स्नान घर बनाए गए हैं और चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, इस सरोवर का पानी आपको ठंडा ही मिलेगा। तो यहाँ के सरोवर में स्नान करने के बाद आपको एक लंबी सी लाइन में लगनी होगी गुरुद्वारे में अंदर जाने के लिए। यहाँ भी काफी भीड़ रहती है। लगभग 1 घंटे लाइन में लगने के बाद आपको गुरुद्वारे के अंदर जाकर मत्था टेकने का मौका मिलेगा। अमृतसर में गर्मी काफ़ी ज़्यादा रहती है। अभी यहाँ का टेम्परेचर अराउंड 42 डिग्री है। सो वी आर प्लानिंग टू बाई सम कैप्स, और अगर आप भी आते हो तो आप कैप, अम्ब्रेला या फिर हैट रख लो, क्योंकि गर्मी काफ़ी रहती है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है और गुरुद्वारे में दर्शन करने के लिए आपको एटलीस्ट 1 घंटे तो वेट करना ही पड़ेगा लाइन में। तो आप कोशिश करें कि आप सुबह में यहाँ जल्दी आएँ ताकि आपकी जो यात्रा हो वो अच्छी हो सके, वरना धूप में खड़े खड़े परेशानी हो सकती है आपको। जैसे ही आप मंदिर से बाहर आते हो वहाँ पे आपको बहुत सारी शॉपिंग की शॉप्स मिल जाएगी, जहाँ पे आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स ले सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, जैसे कि कपड़े ले सकते हो, यहाँ से करे मिल रहे हैं, प्रसाद मिल रहा है, तो आप चाहो तो वो सारी चीज़ें ले सकते हो। गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद जब आप बाहर आएं तो यहाँ के बाजार से शॉपिंग करना ना भूलें। अमृतसर अपने पटियाला सूट, कुर्ती, जूती और करे के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ के मार्केट में बार्गेन भी आप कर सकते हैं। तो शॉपिंग के बाद अब बात करते हैं खाने की। तो छोटे होटल से लेके बड़े बड़े रेस्टोरेंट मिल जाएंगे आपको इसी मार्केट में, तो अपनी मनपसंद फूड का लुत्फ जरूर उठाएं। इसके साथ ही यहाँ से कुल्फी, लस्सी इत्यादि पीना ना भूलें।
जालियांवाला बाग है, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, ये है जालियांवाला बाग और इस साइड अगर आप जाते हो तो इस साइड है गुरुद्वारा। तो गोल्डन टेम्पल से निकलने के बाद आपका जो सेकंड डेस्टिनेशन होगा वो होगा जालियांवाला बाग। और जालियांवाला बाग को किसी पहचान की ज़रूरत है नहीं, आप सभी को पता होगा 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था यहाँ पे। तो वैसे तो ये जो बाग है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन पहले जैसे कि यहाँ पे सभा हुआ करता था, तो अभी भी बहुत सारी कुछ चीज़ें, जो हत्याकांड 1919 में हुआ था उसकी कुछ ऐतिहासिक जो चीज़ें हैं वो अभी भी आपको देखने को यहाँ मिलेगी। तो अभी मैं जा रही हूँ वही देखने। वैसे तो जालियांवाला बाग हत्याकांड को आज कई साल बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी जब आप यहाँ आते हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा म्यूजियम है और इस म्यूजियम के अंदर वॉल्स पे एक प्रोजेक्टर की मदद से 3D वीडियो चलते रहता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी, जिससे कितने लोग मारे गए थे। और इस बाग में आपको अभी भी वो कुआं देखने को मिलेगा जहाँ पे जब जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी तो लोगों ने कूद के उसमें अपनी जान बचाने की कोशिश की थी। ये है वो कुआं जहाँ पे जब जालियांवाला बाग हत्याकांड जिस दिन हुआ था तो लोगों ने इसी कुएं में कूद के अपनी जान बचाने की एक कोशिश की थी। हालांकि इस कुएं को तो अब पूरी तरीके से सील कर दिया गया है, बट देख सकते हो आप उस हत्याकांड के दौरान बहुत सारी गोलियां भी चली थी और जो गोलियां दीवारों पे लगी थी तो दीवारों को चिन्हित कर दिया गया है। और ये जो आपको स्क्वायर शेप दिख रहा है ना, तो जितने भी स्क्वायर शेप आपको दिख रहे हैं उतनी वो गोलियों के निशान हैं। जालियांवाला बाग से बाहर निकलने के बाद आपको बहुत सारे टैक्सी या फिर ऑटो ड्राइवर मिलेंगे जो आपको बाघा बॉर्डर की सैर करवाने को कहेंगे। यहाँ पर आप जरूर बार्गेनिंग करें और मान के चलिए कि जो पर पर्सन चार्ज होते हैं, शेयरिंग वाली जो गाड़ी जाती है, जनरली ऑटो ही जाती है, तो पर पर्सन जो चार्ज है वो है 100 रुपीज़। और ये जो डिस्टेंस होता है, मतलब अमृतसर से लेके बाघा बॉर्डर का जो डिस्टेंस है वो है अप्रॉक्स 30 किलोमीटर। तो इस डिस्टेंस को कवर करने में आपको 45 मिनट्स लगते हैं। और मैं तो यही रिकमेंड करूंगी आपको कि 4 बजते बजते आप बाघा बॉर्डर पहुंच जाइए, क्योंकि फिर उसके बाद धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगती है और जो बाघा बॉर्डर पे डेली शाम में परेड होता है ना, तो उसकी भी टाइमिंग हो जाती है। जब आप अमृतसर से बाघा बॉर्डर जा रहे होंगे तो बीच में आपको खालसा कॉलेज भी देखने को मिलेगा। खालसा कॉलेज अमृतसर का सबसे फेमस कॉलेज है और यहाँ पे कई सारी फिल्मों की शूटिंग भी होती है, जैसे रब ने बना दी जोड़ी। राइट नाउ आई एम एट बाघा बॉर्डर और अभी मैं जा रही हूँ अंदर, क्योंकि आप जिस ऑटो से आते हो ना, ऑटो वाले आपको काफ़ी बाहर छोड़ते हैं। वहाँ से 1 किलोमीटर आपको पैदल चलना होता है। उसके बाद आप पहुँचते हो बाघा बॉर्डर, जिसे कि अटारी बॉर्डर भी कहा जाता है, और वहाँ डेली परेड होता है। तो आज वही परेड शो देखने हम लोग जा रहे हैं। बाघा बॉर्डर पे परेड शो देखने से पहले आपको अपनी चेकिंग करवानी होती है। बेसिकली यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स रहती है जो पहले चेक करती है आपको, उसके बाद आपको एंट्री मिलती है अंदर बॉर्डर पे जाने की। ये जो सामने आपको मेन गेट दिख रहा है यही है स्वर्ण जयंती द्वार और ये एंट्री पॉइंट है, तो आपको यहीं से अंदर जाना होता है। यहाँ पे आपको बीएसएफ के जो सैनिक होते हैं वो यहाँ पे तैनात रहते हैं आपको गाइडेंस के लिए। किसी भी अन्य नारे का प्रयोग ना करें। साथ ही आप सभी दर्शकों से निवेदन है, जब तक रिट्रीट सेरेमनी परेड समाप्त ना हो, कृपया अपने स्थान पर ही
बाघा बॉर्डर से परेड देख के बाहर निकले तो यहाँ पे एक बीएसएफ का म्यूजियम भी है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप इस म्यूजियम के अंदर जाइए और म्यूजियम के अंदर आपको बाघा बॉर्डर से रिलेटेड बहुत सारी हिस्ट्री की चीज़ें पता चलेंगी। और ये जो सामने आपको एक सैनिक दिख रहे हैं, ये मैंने जब पहली बार देखा था मुझे ऐसा लगा था कि ये लोग सच में हैं, बट दे आर स्टेचू। और ये इन्होंने सेम वैसी ही यूनिफॉर्म पहन रखी है जैसे कि अभी आपने देखा होगा परेड में सैनिकों ने पहन रखी थी। बाघा बॉर्डर से वापसी में आपको सेम ऑटो वाले जो आपको लेके आए थे अमृतसर से बाघा बॉर्डर, वही ऑटो वाले आपको लेके जाएंगे। और यहाँ से वापसी में आपको ऑलमोस्ट रात हो जाती है। तो रात में जब आप हेरिटेज स्ट्रीट पहुँचोगे तो यहाँ का नज़ारा देखते ही बनता है, पूरा शहर जगमगाते रहता है। जब शाम में आप लौटेंगे तो अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है वहाँ एक बार फिर से आइए, क्योंकि रात में गोल्डन टेम्पल की जो चमक है वो बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। This is all about my Amritsar vlog. So if you like my video then please hit the like button, subscribe my channel and don't forget to hit the bell button ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोज आती रहे उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। Thank you so much for watching.